मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहाबम ओक्षामीयम सारम केवलीशुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परम भक्ति अधिकार की जो अंतिम गाथा के उपरांत 7 कलश टीकाकार मनराज ने कहे, उसमें 6वां और 7वां यानी 236 और 237 कलश की अपन आज स्वाध्याय करते हैं। भाग 6 आज प्रारंभ होता है कारणकारी नियम का। पहला ही पेज है 236 कलश। अत्यपूर्व निजात्मोत्थ भावना जात शर्मणे यतन्ते यतयो येते जीवन मुक्ता ही नापरे। यहाँ मुनिराज कहते हैं कि अति अपूर्व निजात्म जनित भावना से उत्पन्न होते सुख के लिए जो यति यत्न करते हैं वे वास्तव में जीवन मुक्त होते हैं, दूसरे नहीं। शैली देखो, ये वो वास्तव में जीवन मुक्त होते हैं, दूसरे नहीं। तो दूसरे का इनकार किया है ना, दूसरे नहीं, यानी एक ही प्रकार से जो आराधना यत्न प्रयत्न उद्यम करते हैं, सिर्फ वे ही वास्तव में जीवन मुक्त होते हैं, माने मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं, सिद्ध होते हैं। ऐसा लिया। अब देखो, जो यति यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, या कहो उद्यमवंत रहते हैं, वो किस में उद्यमवंत रहते हैं अथवा किसके लिए उद्यमवंत रहते हैं ना? जो यति यत्न करते हैं, काय के लिए, ये देखना जरा। यहाँ जो विशेषता है कि अति अपूर्व निजात्म जनित भावना से उत्पन्न होता सुख, यानी वास्तव में सुख का जो स्वरूप है, सुख का जो वास्तविक भाव है, वह निजात्म जनित भावना यानी अपने निज आत्मा के आलम्बन रूप परिणमन से उत्पन्न होने वाली जो सुख का भाव, आनंद की दशा है, वह उसके लिए प्रयत्नशील है। निज आत्म जनित भावना, इतना शब्द आया ना, देखो निर्देश, निज आत्म जनित भावना। तो निज शब्द लगा करके
अपनी आत्मा की बात कही, तो कोई परमात्मा की सेवना करने से सुख उत्पन्न नहीं होता। निज आत्मा से जनित, वहीं उस निज आत्मा जनित भावना, निज आत्मा को भाता हुआ जो उपयोग की एकाग्रता का परिणमन है, उससे उत्पन्न होता है सुख। वह सुख कैसा है? अति अपूर्व है। एक दिन अपन ने और चर्चा की थी, वो भाव यहाँ भी प्रकट होता है कि जो मुनिराज प्रयत्नशील हैं, मोक्ष मार्गी हैं, अनादि का मिथ्यात्व जिन्होंने तोड़ दिया है, काट दिया है, नष्ट कर दिया है, और अनादि दुख को मेट कर, यानी दुख की धारा, उसको मेट कर अतीन्द्रिय सुख पहले ही प्रकट किया है, उनको यहाँ अपूर्व शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? जब प्रथमानुभूति हुई, अनादि अज्ञान का नाश हुआ, मिथ्यात्व गया, दुख की धारा में ब्रेक लग गया, और वहाँ अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति और आस्वादन वेदन हुआ, वहाँ अपूर्व कहा। यह बात तो ठीक है। अब यह मुनिराज, यह यति भगवंत यत्नशील हैं, काय के लिए, भाव पकड़ना अपने को, काय के लिए यत्नशील है कि सुख की प्राप्ति के लिए। सुख के लिए कौन सा सुख? कि निजात्म जनित भावना से उत्पन्न होने वाला सुख, उसकी प्राप्ति के लिए। वो कैसा है सुख? कि अति अपूर्व है, यानी वह अपने स्वरूप की साधना में जो यत्न, जो जतन, जो प्रयत्न उनका चल रहा है, तो उनकी परिणति में उत्पन्न होने वाला वृद्धिगत सुख है। वह अतीन्द्रिय आनंद भी वृद्धिगत है, तो वृद्धिगत होने से वह अपूर्व अपूर्व है, अपूर्व अपूर्व है, बढ़ता हुआ है। तो जो पहले था उससे अधिक है, जो पहले था उससे अधिक है। ऐसे अति अपूर्व निज आत्मजनित भावना से उत्पन्न होने वाले सुख के लिए जो मुनीम हैं, उस सुख के लिए जो इस यतिपने में या साधना में रहने के हेतु से साधु हैं, वे वास्तव में जीवन मुक्त नाम सिद्ध होते हैं, दूसरे नहीं। ये लिखा ना इसमें, बीजाओ नहीं, जीवन मुक्ता ही ना परे, ना परे दूसरे नहीं। देखो इसमें गुरुदेव का व्याख्यान है, 2 नंबर पृष्ठ है। अति अपूर्व निजात्म जनित भावना से लेव मोक्ष का कारण यह है, यह है मोक्ष का कारण। अति अपूर्व नाम पूर्व में नहीं किया हुआ ऐसा निजात्म जनित, अपने जो अपना जो आत्मा आनंद और ज्ञान, ऐसा निज आत्मा, उससे उत्पन्न हुई भावना। भावना का अर्थ भुवन, भुवन माने परिणमन, भावना माने वो कामना रूप भाव नहीं, भावना माने परिणमन रूप भाव। अति अपूर्व निजात्म जनित भावना से उत्पन्न होते सुख के लिए, आनंद के लिए, अतीन्द्रिय आनंद के लिए जो यति यत्न करते हैं, है ना। कोई भी कार्य कोई करता है तो किसी प्रयोजन से करता है कि निष्प्रयोजन करता है, फिर भी एक निष्प्रयोजन शब्द का प्रयोग होता है ना। उसका भी कारण है कि वो करता जिस प्रयोजन से है, वो प्रयोजन उसमें पूरा नहीं होता, वो उस प्रयोजन के पूरे करने का कारण रूप नहीं है, तो उसे निष्प्रयोजन कहते हैं। तथापि हर व्यक्ति हर कार्य किसी प्रयोजन से करता है, बिना प्रयोजन कोई नहीं करता है।
तो भी निष्प्रयोजन काम करते हैं, निष्प्रयोजन काम करते हैं, निष्प्रयोजन ये वृत्ति करते हैं। उसका अर्थ क्या है कि वह जो वृत्ति का फल चाहते हो, वो प्रयोजन जो तुम्हारा है, वो प्रयोजन जिस कारण में, जिस कार्य के द्वारा पूरा नहीं होने वाला नहीं होता, उसे निष्प्रयोजन कहा। लेकिन खरेखर वास्तव में तो प्रत्येक कार्य प्रयोजन से किया जाता है। बिना प्रयोजन के कौन करे? ये उंगली भी बिना प्रयोजन नहीं कोई उठाता है। एक सामान्य कथन की बात है। अभी आ रहा था ना, अभी जो 274 गाथा के संदर्भ से गुरुदेव का व्याख्यान था कि शास्त्र की पढ़ाई तब गुण करे कि सर्व से भिन्न भूत अपने निजात्म भाव का ज्ञान श्रद्धान होए, तो शास्त्र की पढ़ाई ने गुण किया। यानी शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन, शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन अपने आत्म स्वरूप को सर्व अन्य तत्वों से, द्रव्यों से न्यारा जानकर उसकी न्यारे पने का अनुभव करना, ये शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन है। ठीक है ना? ऐसे ही यह जो यति हैं, साधु हैं, मुनि भगवंत हैं, ये इनका जो यत्न है वो भी कोई प्रयोजन से है। तो वह प्रयोजन क्या है कि निजात्म भावना से, निजात्म जनित भावना से उत्पन्न होने वाले सुख के लिए वे यत्न करते हैं, यों ही नहीं करते हैं, है ना। 5 महाव्रत पालने के लिए वे मुनि नहीं हैं, लोगों को उपदेश देने के लिए वे मुनि नहीं हैं, शास्त्रों की रचना करने के लिए वे मुनि नहीं हैं, पूर्व आचार्यों द्वारा लिखे गए शास्त्रों की टीका करने के लिए वे मुनि नहीं हैं। वे मुनि क्यों हैं कि वे मुनि निजात्म जनित भावना से उत्पन्न होने वाले अति अपूर्व अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए मुनि हैं, और इसके फल स्वरूप वह जीवन मुक्त भाव को प्राप्त होते हैं, दूसरा नहीं। ये स्पष्ट किया ना। निजात्म जनित सुख के लिए जो यत्न करते हैं, वह यत्न, यह यत्न यानी स्वरूप की यतना, स्वरूप की यतना, आनंद की जतना, यतना जो करते हैं वे वास्तव में जीवन मुक्त होते हैं। वे ही वास्तव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब इतनी चर्चा में व्यवहार कहाँ गया? निमित्त और व्यवहार की चर्चा इसमें मुनि भगवंत ने, आचार्य प्रभु ने करी ही नहीं। तो विचार तो करो कि जिस व्यवहार को हम उपादेय मानते हैं, किसी रूप में लाभ रूप मानते हैं, तो आचार्य भगवान और मुनि भगवंत टीकाकार ये तो पूरी बात कह देते हैं और व्यवहार की तो बात ही नहीं कहते। बोलो कहा यहाँ क्या कहा है कि अति अपूर्व, छोटा सा तो कलश 1.5 पंक्ति का अर्थ है, अति अपूर्व निजात्म जनित भावना से उत्पन्न होने वाले सुख की प्राप्ति के लिए जो यत्न करते हैं, जो यत्न करते हैं, वे जीवन मुक्त होते हैं, दूसरे नहीं। बोलो इतनी सी बात है। कहा कि नहीं कहा? तो इसमें ये तो कहा ही नहीं कि जो ग्रस्त धर्म त्याग कर मुनिपना अंगीकार करके जंगल में बसते हैं और 22 परिचय जय करते हैं, 5 महाव्रत का पालन करते हैं, 28 मूल गुण का पालन करते हैं, वे जीवन मुक्त होते हैं, उनको सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, ये तो कहा ही नहीं।
विचार करते, उसमें कोई बात नहीं है ना। घर गृहस्थी, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, जमीन जायदाद, धंधा, व्यापार, राजपाट, इसको त्याग करके जंगल में रहना और वहाँ पर 28 मूल गुण 5 महाव्रत का पालन करना, 22 परसे जय करे, तब सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, ऐसा क्यों नहीं कहा? होती तो ऐसे है, देखी गई है, देखते हैं। प्रथमान योग से भी इस प्रकार का जानना होता है, चरणान योग से भी इस प्रकार का ज्ञान हमें होता है, फिर यहाँ क्यों नहीं कहा आपने? हाँ, तो उस यहाँ क्यों नहीं कहा? यूँ नहीं कहा कि उससे होता नहीं है इसलिए नहीं कहा। वो सब कुछ होता है लेकिन उससे मुक्ति नहीं होती इसलिए नहीं कहा। उससे यदि मुक्ति होती, यदि वह मुक्ति का कारणभूत पने का भाव 1% भी धारण करता होता, घरवार रानियों का त्याग, कुटुंब का त्याग, राजपाट का त्याग, धंधे का त्याग, जंगल में वस्त्र बिना नग्न अवस्था में रहना, 5 महाव्रत, 28 मूल गुण का पालन, यदि इससे सिद्धपना प्राप्त होता तो जरूर कहते, पर इससे नहीं होता इसलिए नहीं कहा। लेकिन ये सब होता है किसको? कि जो इस निजात्म जनित भावना से उत्पन्न होने वाले सुख के लिए इस अपने चैतन्य परमात्मा की आराधना करते हैं, उनको आराधना काल में पूर्णता जब तक प्राप्त नहीं हुई तब तक ये सब होता है, पर इससे सिद्ध पद नहीं होता। ये स्पष्ट करते हैं। नीचे दूसरा पैराग्राफ है जो अपन पढ़ रहे थे। अति अपूर्व अनंत काल में नहीं किया हुआ, अनंत 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 काल जो अज्ञान भाव में गया, ये नहीं किया। क्या न किया इसने? कि निजात्म जनित भावना से उत्पन्न होने वाले सुख की कणिका को भी प्राप्त न किया। कौन ने? जीव अनादि अज्ञानी है ना, उस अपेक्षा से बात करते हैं। देखो, अपने आत्मा से अति अपूर्व निजात्म जनित भावना, अपने आत्मा से उत्पन्न हुई भावना, भावना की व्याख्या ये है। क्या? निजात्मा से उत्पन्न हुई भावना, इसका स्पष्टीकरण, राग और विकल्प की भावना नहीं, यानी राग और विकल्प की भावना से रहित अपने निजात्म स्वरूप की भावना नाम उसकी एकाग्रता रूप परिणमन, उसको कहा निजात्म जनित भावना। इससे उत्पन्न हुआ सुख, इससे उत्पन्न हुआ अतीन्द्रिय आनंद, इसको जो यतियो बहुवचन हुआ है, इसको जो यति गण यत्न करते हैं, मुनि राज मुनि जन, जो मुनि यह यत्न करते हैं, मुनि की तो भैया ये दशा है। मुनि कहना किसे कहना मुनि? कि जो अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर उसमें ही स्थिरता को प्राप्त करके 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन वाली दशा में अपने आत्मा की आराधना में लगे हुए हैं, जो उसमें तत्पर हैं, जो उसमें लगे ही हैं, वह मुनि हैं। मुनि की व्याख्या ये है। तो मुनि की व्याख्या तो हमने ये पढ़ी कि बाह्य में नग्नता है, तन पर तिल तुष मात्र वो धागा भी नहीं, जिनके तिल तुष मात्र परिग्रह भी नहीं, मात्र उपकरण के रूप में एक पीछी एक कमंडल है,
ये सब मुनि का स्वरूप है कि यह सब मुनि जो हैं उनके बाहर में ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि बाहर का और अंतरंग परिणति का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन खरेखर बाह्य नग्नपना और तिल तुस मात्र परिग्रह का न होना यह वास्तव में मुनिपना नहीं है। मुनिपना तो किसे कहा कि जो अति अपूर्व निजात्म जनित भावना से उत्पन्न हुए सुख की प्राप्ति के लिए यत्नशील हैं वे मुनि हैं। बस ये बात बनी है ना। देखो मुनि की ये दशा, अभी तो कुछ का कुछ बाहर से खतवे माने वो मुनि के नाम पर अनेक बाह्य लिंगों की बाह्य चिन्हों की ही खतौनी रखते हैं, उसी को मुनि कहते हैं, उसी को मुनि मानते हैं। ये वास्तव में तो मुनिपना नहीं है। वास्तविक मुनिपना तो अंतरंग में है, क्योंकि शरीर मुनि हुआ है कि आत्मा मुनि हुआ है। ये अपने चलती ना 414 गाथा और उसके पहले कलश चला 243, उसमें ये अन्न द्रव्य का कार्य है। तो ये जो मुनिपने को नग्नता से पहचाना, समझना, भाषा पकड़ना, मुनिपने को नग्नता बाह्य शरीर की देह की नग्नता से पहचाना जाता है, नग्नता वो मुनिपना नहीं। समझ में आई बात? उस बाह्य नग्नता के वेश से मुनिपना पहचाना जाता है, नग्नता जो है ये मुनिपना नहीं। नग्नता मुनिपने का बाह्य चिन्ह है, पर नग्नता मुनिपना नहीं। मुनिपना तो क्या है कि स्वरूप की पहचान द्वारा और उसकी प्रतीति पूर्वक उसमें स्थिरता को प्राप्त करके, स्थिरता बढ़ा करके जो अपने स्वरूप की साधना में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की मोहर छाप है, उसका नाम मुनि दशा है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? नग्नपना मुनिपना नहीं है। नग्नपने से मुनिपना पहचाना जाता है, पहचाना जा सकता है, लेकिन नग्नपने को मुनिपना कहने का विधान नहीं है। समझ गए? ये वाली बात है। आगे चलते इसी पेज पे नीचे, वे वास्तव में जीवन मुक्त होते हैं, उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। व्यवहार क्रिया करने वाले और निमित्त का आधार लेकर रहने वाले को धर्म नहीं होता। इनकार कर दिया क्या? कि व्यवहार क्रिया करने वाले और निमित्त का आधार लेकर रहने वाले, ये क्या चीज़ होती है? निमित्त का आधार लेकर रहने वाले जो निमित्तों की ही बाट जोहते रहते हैं, अथवा ये प्रकार का निमित्त होए तो मेरा कार्य होएगा, इस प्रकार का निमित्त मिले तो कार्य होगा, इसको कहते हैं निमित्त के आधार पर रहने वाले। निमित्त के भरोसे रहते ना। अब सदनिमित्त मिले भैया, ज्ञानी गुरु मिल जाते भैया, तो हमें भी हो जाता ये कार्य हमारा। ये निमित्त के आधार पर रहने वाले स्वयं प्रमादी हैं, स्वयं की रुचि अन्य अन्य कार्यों में है, धर्म बुद्धि से अन्य कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं, और फिर कहते हैं हमारे यहाँ तो वातावरण भी अच्छा नहीं है, हमारे घर से फला चीज़ इतनी दूर है, फलाना ऐसा है। ये सब निमित्त के आधार पर रहने वाले। कार्य करना है उसको, जिसको कार्य करना हो वह उसके साधन अपने आप उसके पास आ पड़ते हैं, आ जाते हैं। जिज्ञासा चाहिए,
धगस चाहिए, इस अपने चैतन्य भगवान की रुचि की तीव्रता चाहिए, सब कार्य अपने आप होगा। देखो लिखा, निमित्त का आधार लईने रहने वालों ने, धर्म नहीं होता इसको मुक्ति नहीं मिलती। धर्मी ऐसा जो आत्मा, इसकी जो भावना, इससे उत्पन्न हुई, इस भावना से उत्पन्न होता सुख, अतीन्द्रिय आनंद का उत्पन्न होता सुख, इसके लिए जो यत्न करते हैं, इसका नाम यति और मुनि कहा जाता है। वे वास्तव में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। बहुत संक्षिप्त किया, आत्मजनित भावना से उत्पन्न हुआ सुख, इस आनंद में यत्न करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त करेंगे, दूसरे नहीं। तो इसमें अब पूछते हैं गुरुदेव, अब इसमें व्यवहार का निषेध नहीं आया क्या पंडित जी? व्यवहार का निषेध आया क्या? दो तरह से प्रश्न पूछा कि इसमें व्यवहार का निषेध ना आया क्या? फिर पंडित जी ऐसे संबोधन करके व्यवहार का निषेध आया। व्यवहार से नहीं प्राप्ति होती, यह बात इसमें स्पष्ट रीति से कही गई है। तो इसमें शब्द तो एक भी नहीं आया। बोलो, कलश में एक शब्द भी नहीं लिखा कि व्यवहार से मुक्ति नहीं होती, लेकिन दूसरों को नहीं होती और जो अपने निजात भावना में प्रवृत्त यत्नशील हैं उनको ही होती है। इसमें आ गया ना व्यवहार का निषेध। बोलो आया कि ना आया? भैया, इस रास्ते जाने से ही आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, दूसरे से नहीं। या जो इस रास्ते पर जाएंगे वे ही गंतव्य को पहुंचेंगे, दूसरे नहीं। तो दूसरे जो रास्ते चौराहे से फूट रहे हैं उनका निषेध आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आ गया? अपने आप आ गया। 237 कलश देखो। द्वंद्वनिष्ठ मन घम परमात्म तत्वं संभावयामि तदहं पुनरेकमेकं किम तेश्च मे फलमिहान् पदार्थ सार्थै मुक्ति स्पृहस्य भव शर्मणि निष्प्रहस्य। ये यहाँ पूरा होता है तो उसके नीचे की पंक्ति भी है, वो अपन पढ़ेंगे। देखो, जो परमात्म तत्व राग द्वेष आदि द्वंद्व में नहीं रहा हुआ है और अनग नाम निर्दोष मल रहित है, वह केवल एक की, देखो किसकी, कि जो परमात्म तत्व राग द्वेषादि द्वंद्व में नहीं रहा है। राग द्वेषादि द्वंद्व है और यह एकला अकेला चैतन्य भाव ज्ञानानंद है। वो द्वंद्व है, ये आनंद है। द्वंद्व समझते हैं ना, जिसमें दो पना। तो राग रूप जो विकार है उसमें दो पना है। कैसा दो पना है कि जहाँ राग है वहाँ द्वेष है। राग और द्वेष का द्वंद्व एक साथ है, एक साथ है, एक ही साथ है। इस आत्मा से भिन्न, जो इस आत्मा के स्वभाव से भिन्न ऐसा जो विभाव रूप विकारी परिणाम है, वह राग द्वेषादि रूप द्वंद्व है। क्यों है? दोनों एक साथ हैं, दो स्वरूप हैं। राग द्वेष द्वंद्व है। कैसे? कि देखो ऐसे, यहाँ मच्छर आया तो मच्छर आया तो मच्छर यहाँ बैठा है या बैठे ही ना, तो उसके प्रति द्वेष आया।
तो उसको ऐसे उड़ाया, तो वो द्वेष आया, तो उस समय कोई राग है आपको कि शरीर के प्रति का राग है? तो शरीर के प्रति का राग है, वही टाइम पे दूसरे के प्रति का द्वेष है। दूसरे के प्रति जो द्वेष है तो किसी के प्रति राग है ना ऐसा? तो राग द्वेष है, ये द्वंद्व रूप भाव है। ये द्वंद्व में आत्मा नहीं रहता, क्योंकि आत्मा तो एकला आनंद रूप भाव है, ये द्वंद्व रूप भाव नहीं। एक दूसरी बात, ये अनग, अनग नाम अघ कहते हैं पाप आदि दोषों को। तो अनग शब्द से कहा आ निषेधात्मक है, अघ का निषेध यानी पाप रूप दोषों से रहित निर्दोष। यहाँ पाप में पाप पुण्य दोनों आए, निर्दोष है और मल से रहित है, निर्मल स्वरूप है। मल कौन है निर्देश भाई? मल राग द्वेष पुण्य पाप शुभ अशुभ, यह सब मल है, और आत्मा निर्मल है। ये एक नक्शा खड़ा किया मुनिराज ने। देखो, जो परमात्म तत्व राग द्वेषादि द्वंद्व में नहीं रहा हुआ है, यानी राग द्वेष रूप जो विकृत वृत्ति है, उससे यह न्यारा है। और यह जो पर्याय में दोष आदि और मलिनता के भाव हैं, उन सब से रहित यह निर्दोष और निर्मल स्वरूप है। तो वह कौन है कि वह यह शुद्धात्मा उस केवल एक की, केवल माने मात्र, उस एक मात्र ऐसे शुद्धात्म स्वरूप की मैं फरी फरी ने संभावना करूँ छूँ। पुनः 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 उसकी ही सम्यक भावना करता हूँ। किसकी? इस शुद्धात्मा की। कैसा है कि जो निर्दोष और निर्मल है, और जो राग द्वेष के द्वंद्व से रहित आनंद रूप एक है, उसकी ही मैं पुनः पुनः सम्यक भावना करता हूँ। भावना करता हूँ का अर्थ अक्षय भाई क्या है कि मैं उसको ही भाता हूँ, अपने उपयोग की एकाग्रता से उसमें ही मैं रमणता करता हूँ, आचरण करता हूँ। इसका नाम भावना करता हूँ। फिर कहा मुक्ति की स्पृहा वाला और भव के सुख के प्रति निष्प्रह ऐसे मुझे। लो, दोनों तरफ अस्ति नास्ति करके बात करी। मुक्ति की स्पृहा, स्पृहा माने अभिलाषा, चाहना, उसको प्राप्त करना अथवा उसका ही प्रयोजन। पूरी बात समझना। ये जो पहले के शब्द बोले ना स्पृहा की व्याख्या में, वे समझने के लिए हैं, पहुंचना आखिरी शब्द के भाव तक है। देखो, अभिलाषा, इच्छा, प्राप्त करने की कामना, ये सब समझने की बात। असली शब्द है प्रयोजन। प्रयोजन, मुक्ति ही है प्रयोजन जिसका। ऐसी मुक्ति की स्पृहा वाला और भव के सुख के प्रति निष्प्रह। भव में यद्यपि की दुख है, पर अज्ञानी उसमें सुख की कल्पना करता है, तो उसकी भाषा में यहाँ सुख शब्द का प्रयोग किया। भव के सुख से निष्प्रह, यानी निष्प्रह माने हाँ, कोई पद नहीं चाहिए, निष्प्रह है। तो ऐसा नहीं होता कि मैं आत्मा की स्वरूप की पहचान करके उसकी पुनः पुनः सम्यक भावना करता हूँ, पूरी हो गई तो मुक्ति मिलेगी, नहीं तो देवेंद्र आदि पद तो मिल ही जाएगा, नुकसान कुछ नहीं है भैया अपना इसमें। ये लालची जीवों का मार्ग नहीं है, स्वार्थियों का तो है लालची का नहीं है। स्वार्थ बिना तो यहाँ सदैव नहीं काम।
स्वार्थ तो चाहिए ही। स्वय और अर्थ, स्वय माने यह शुद्ध आत्मा, अर्थ नाम प्रयोजन। जिसको एक प्रयोजन में शुद्ध आत्मा ही चाहिए वह परम स्वार्थी महास्वार्थी। ये महास्वार्थ का मार्ग है, लालच लोलुपता का नहीं। लालच नहीं चलेगा। लालच कैसा लालच है ना। अब देखो ऐसा है, सम्यक दर्शन यदि हो गया तो 5वां काल है, भरत क्षेत्र है, मुक्ति तो अभी नहीं होगी, लेकिन वो जितने छैडाला में लिखे हैं ना, ये प्रकार की भव नहीं मिलेंगे, ये हमें मालूम पड़ गया है ना। वो क्या प्रथम नरक भू सटबिन और नारी वारी जो कुछ भी लिखी उसमें ये नहीं मिलेंगे। तो सम्यक दर्शन का पहला फायदा तो ये है कि तुम्हें सम्यक दर्शन होना ही नहीं है, तुम इस फायदे में रहोगे। वो तो तुम्हें ज्ञान कराया है भाई साहब कि जिसको ऐसा अत्यंत महिमावान यह चैतन्य परमात्मा जिसकी दृष्टि में आया, उसके अमुक प्रकृतियों का तो बंद होना ही बंद हो जाता है, और इस प्रकार का आयु बंद भी नहीं होता, इस प्रकार का गति बंद नहीं होता। ये तुम्हें ज्ञान कराया है। उस लालच में रहोगे तो ये आत्मा मिलने वाला नहीं है, सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। देखो क्या कहा, भव के सुख के प्रति निष्प्रय ऐसे मुझे इस लोक में वह, पहला लिखा ना, पहला मानव वह अन्य पदार्थ समूहों से क्या फल है। अब अन्य पदार्थ समूह की लिस्ट बनाएंगे मुकेश भाई साहब, अपन लिस्ट बनाते हैं अन्य पदार्थ समूह की। क्या क्या बनाएं लिस्ट में अन्य पदार्थ में, यहीं से शुरू करते हैं। द्रव्य कर्म, ये शरीर आदि 9 कर्म, और स्त्री पुत्र जमीन जायदाद धन दौलत बैंक बैलेंस एफडी वेफडी सब, ये इतना ही कि नहीं रुको, अरिहंत देव शास्त्र गुरु सब अन्य पदार्थ समूह है। इससे क्या फल है, कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी पढ़ा था ना, निमित्त के आधार से रहने वालों को मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति क्या, मुक्ति का मार्ग ही नहीं मिलता है। ये कलश की बात हो गई, ये अंतिम जो अधिकार पूर्ण होता है इसे पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार सुकविजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य के समान हैं और 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिनको परिग्रह था, ऐसे श्री पद्म ब्रह्मलधारी देव द्वारा रची हुई नियम सार की तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में, अर्थात श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म ब्रह्मलधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में परम भक्ति अधिकार नाम का 10वां श्रुत स्कंद यहाँ समाप्त होता है। गुरुदेव का व्याख्यान थोड़ा देखते हैं, पेज नंबर 4। जो परमात्म तत्व, यह जो परमात्म नाम परम स्वरूप जो भगवान आत्मा, ये परमात्म तत्व राग द्वेषादि द्वंद्व में रहा हुआ नहीं है। आत्मा का जो परमात्म स्वरूप है, यानी इसको ही आत्मा कहिए, और उस आत्मा में राग द्वेष का द्वंद्व नहीं है। दया दान व्रत भक्ति आदि के परिणाम का द्वंद्व इसमें नहीं है, और अनग नाम निर्दोष मल रहित है। द्वंद्व नहीं है और निर्दोष है, अस्ति नास्ति करी कि राग द्वेष का द्वंद्व नाम द्वैतपना नहीं, और अनग है नाम अनग दोष बिना का है। भगवान आत्मा अंदर निर्दोष है। अंदर निर्दोष है माने पर्याय में भले दोष हो, लेकिन यह जो अपना आत्मा, जो अपना मूल स्वरूप, जो अपनी मूल वस्तु, यह तो त्रिकाल निर्दोष स्वरूप है। कल एक बोल आया था ना, निगोद की हीन से हीन अवस्था में रहा हो तो भी यह चैतन्य जादूगर ऐसे का ऐसा ही रहा है, और केवल ज्ञान की दशा रूप विकास हुआ हो तो भी यह चैतन्य जादूगर चमत्कार स्वरूप, यह चैतन्य के चमत्कार की चमत्कृति ऐसी है
कि ये ऐसे का ऐसा ही रहता है। वो कहते हैं कि अंदर में निर्दोष है, दोष बिना का है। उस केवल एक की मैं द्वंद्व नाम राग द्वेष रहित और निर्दोष भगवान आत्मा त्रिकाली, उसकी ही मैं, ही लगाए ना, उस केवल एक की, मात्र एक की मैं पुनः पुनः संभावना नाम सम्यक भावना करता हूँ। पुनः पुनः इसके आनंद की भावना करता हूँ। सच्चिदानंद प्रभु इसको पकड़कर बारंबार आनंद का अनुभव करता हूँ। इसका आलम्बन ले लेकर मैं अपनी परिणति में आनंद और आनंद और आनंद का वेदन करता हूँ। नीचे थोड़े 5 पंक्ति छोड़ के, मुक्ति की स्पृहा वाले और भव के सुख के प्रति निष्प्रह ऐसे मुझे इस लोक में वह अन्य पदार्थ समूहों से क्या फल है। प्रश्नवाचक रख के यहाँ कहा कि कुछ फल नहीं है ऐसा। इस जगत के अंदर मेरे प्रभु सिवाय मेरा अन्य पदार्थ का क्या काम है। अरे पंच परमेष्टि से भी मेरे क्या काम है, बोलो। मेरा क्या काम सधेगा उनसे, बोलो। एक बार ऐसी अंदर में दृढ़ता से अपने को इस विचार तक तो खड़ा करो, दृढ़ता से, कि ये पंच परमेष्टि हैं, अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य भगवंत उपाध्याय साधु, और ये जो जिनवाणी माँ शास्त्र है, ये इनसे मेरा क्या काम सधेगा। एक बार विचार में दृढ़ता से खड़ी तो करो, ये बात विचार में तो लाओ। तो इनसे कोई काम ना सधेगा कि बिल्कुल ना सधेगा। ये तो काम करने की तरकीब बता सकते हैं, जिसके आलम्बन से तेरा कार्य तेरी परिणति में प्राप्त होगा, सधेगा, सिद्ध होगा। वो वस्तु का स्वरूप बता सकते हैं। तुम जहाँ भटक रहे हो उनका स्वरूप बता सकते हैं, और जिसका आलम्बन लेना है तो किस प्रकार लेना है ये बता सकते हैं। लेकिन तुम्हें सुख की एक कणिका भी वे दान में, भेंट में दे सकें, ऐसा उनका स्वरूप नहीं, और मैं किसी से भेंट में आनंद ले सकूं, ऐसा मेरा स्वरूप नहीं। दृढ़ता से विचार करो। ये ढीली पोली रहती, अरे पंच परमेष्टि हैं तो कुछ ना कुछ तो, अरे कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा वहां से, सिवाय नक्शा मिलेगा, और नक्शे से यदि प्राप्त कर लिया तो सब कुछ मिला कहलाएगा। कल या परसों बात आई थी गुरु शिष्य की, कि गुरु ने कहा तो जैसा कहा वैसा प्राप्त कर, तो बे गुरु तुम शिष्य, नहीं तो काय के गुरु और काय के शिष्य। देखो, पंच परमेष्टि से भी मेरे क्या काम है, ऐसा कहते हैं। देखो, कारण कि पंच परमेष्टि ऊपर नजर जाएगी तो राग होगा। अन्य पदार्थ समूह, अन्य पदार्थ का समूह अनेक अरिहंत, अनंत सिद्ध, आचार्य उपाध्याय और साधु, जिनका समूह नाम ढगला ढेर है, इनसे मेरे क्या प्रयोजन है। मेरा भगवान पूर्ण भरा हुआ है। इससे उत्पन्न हुए आनंद की यतना करने वाले, इसकी स्पृहा नाम उस प्रयोजन से उसकी अभिलाषा करने वाले, संसार के सुख की स्पृहा नाम अभिलाषा छोड़ करके मेरे अन्न पदार्थ के साथ क्या काम है, ये चर्चा अपनी पूर्ण होती है। और अब आगे की स्वाध्याय में निश्चय परम आवश्यक अधिकार अपन प्रारंभ होगा। हाँ, अपने पूज्य गुरुदेव श्री का 133वां जन्म दिवस वैशाख सुद 2 को पड़ता है। वैशाख बदी है, सुदी
सुदी, हाँ बैसाख सुदी दोज को बढ़ता है। 2 मई को है यद्यपि की, पर 1 तारीख को रविवार है तो अपन सब उनका जन्मदिन है। क्या रवि? स्वामी जी का जन्म रविवार को। अच्छा, रविवार को भी हुआ था, 7 दिनों के हिसाब में रविवार को ही हुआ था। पर अपन 1 मई को अपने इसी प्रकार सभा के दौरान सभा को थोड़ा सा संक्षिप्त करके 1 तारीख 2 तारीख दोनों दिन मना लेंगे, पर 1 तारीख से ही अपना विशेष कार्यक्रम रहेगा।